वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैं इसमें मॉन्स्टर यूनिवर्स का फ्यूचर डिस्कस करूंगा। तो आखिरकार 1000 ट्रेलर, टीवी स्पॉट, शॉर्ट क्लिप, मूवी की पूरी स्टोरी स्पॉइल करने के बाद मार्केट में बिना कोई हाइप के गॉडजिला एक्स-कॉन रिलीज हो गई और मूवी फुल्ली मासी है और इसमें बहुत सारे मास मूवमेंट्स है, वो भी स्लो मो में। मूवी स्टार्टिंग से लेकर क्लाइमेक्स तक आपको बांध कर रखती है और एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है कॉन्ग के होलो अर्थ में गेड़िया मारते हुए। कॉन्ग के होलो अर्थ को एक्सप्लोर करने से वो वहाँ के जीवों को मार रहा है, खा रहा है, खुद पिटाई भी खा रहा है और अर्थ के सरफेस पे वापस आ जा सकता है। और वहीं गॉडजिला ह्यूमंस को अपनी औकात दिखाते हुए रोम के कोलोसियम को अपना घर बनाकर उसमें आराम फरमा रहा है और बाकी के टाइटन्स को मार रहा है। उसका पूरी मूवी में यही काम है, टाइटन्स को मारो और सो जाओ, टाइटन्स को मारो और सो जाओ। और मूवी की स्टोरी कॉन्ग के इर्द गिर्द ही घूमती है, उसका कैरेक्टर बिल्डअप करती है और फिर उसी स्टोरी में एक प्राचीन सिविलाइजेशन आती है जो जीना के कैरेक्टर को एक मोटिव देती है और कुछ नए और पुराने टाइटन्स आते हैं जो फ्यूचर में आगे मॉन्स्टर यूनिवर्स को बढ़ाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मूवी आपको एड्रेनलिन रश तो देती है और मूवी देखते वक्त आपको मजा भी आता है और थिएटर से बाहर सेटिस्फाई होकर निकलते हैं। मॉन्स्टर यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसकी मूवीज जितनी कम आए उतनी बेहतर है, क्योंकि इनकी मूवीज में ना तो ज्यादा स्टोरीज होती है और ले दे के इनके पास सिर्फ दो ही मेन टाइटन्स है, गॉडजिला और कॉन्ग। ये दोनों जितना ज्यादा स्क्रीन पर आते जाएंगे उतना ही मंडेन होता जाएगा मामला। इनकी स्टोरीज के लॉजिक आप ज्यादा समझ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी आ टपकता है। लॉजिक्स को बिठाने के लिए इसमें कोई भी साइंस का टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है। और सीरियसनेस वो क्या होती है, इस यूनिवर्स में सीरियसनेस का गला पहले ही घोट दिया था। इस यूनिवर्स में ना तो टाइटन सीरियस है, ना ही इंसान सीरियस है और ना ही इसके मेकर सीरियस है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस यूनिवर्स में सारे टाइटन्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। इनको लड़ते वक्त किसी की भी नहीं पड़ी, किसी भी इंसान की परवाह नहीं करते। दुनियादारी जाए भाड़ में, हमें बस लड़ना है। एक बिल्डिंग उठाकर फेंक रहा है, एक पिरामिड तोड़ रहा है, एक ब्रिज तोड़ रहा है और सारे मिलकर एक शहर तबाह कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई टाइटन्स को मॉनिटर करने के लिए, पर इनसे ह्यूमंस को बचाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई। इन्होंने होलो अर्थ में जाने के लिए एडवांस फ्लाइट क्राफ्ट डेवलप कर लिए, बट इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाइगेंटिक बंकर्स नहीं बनाए गए। इन्होंने इतने सालों में मेकागॉडजिला डेवलप कर लिया, बट इनसे दूसरा हैबिटेट प्लेनेट सर्च नहीं हो पा रहा ताकि एक ऑल्टरनेटिव अर्थ पर बचे हुए ह्यूमंस को बचाया जा सके। और मैं ये भी जानता हूँ मोनार्क वेब सीरीज में बंकर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट हर कोई वेब सीरीज नहीं देख पाता और ना ही देखना चाहता और मॉन्स्टर वर्ल्ड को सिर्फ लोग उसके एक्शन के लिए ही देखते हैं। मैं अपनी बताऊं तो अब मैं इसमें क्या देखना चाहता हूँ, मैं इसमें वर्ड पॉलिटिक्स देखना चाहता हूँ, क्यूज देखना चाहता हूँ, पोस्ट वॉर के सिनेरियोस देखना चाहता हूँ। जब दो टाइटन्स लड़कर अपने घर भाग जाते हैं बिना अपनी जवाबदेही के, तब उस शहर के लोगों और वहाँ की सरकार का क्या रिएक्शन होता है और क्या हाल होता है डर के मारे, मैं वो डर देखना चाहता हूँ। मैं बिल्डिंग के नीचे दबे हुए लोगों की चीख सुनना चाहता हूँ। मैं रेस्क्यूअर्स और सर्वाइवर्स का ट्रॉमा देखना चाहता हूँ। मैं थकी हुई सरकार और थके हुए लोग देखना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड इकोनॉमी को, यूएन को, WHO को और बाकी की फैंसी ऑर्गेनाइजेशन को कोलैप्स होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं इंसानी सभ्यता की नींव कांपते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक ये इंसानों के लिए ही बोला जाता है कि इंसान एक कीड़े हैं, ये जहाँ जाएंगे वहां लड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे, नेचर को डैमेज करेंगे और जहाँ जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स और अपने दुख दर्द लेकर जाएंगे। आई नो आई साउंड लाइक अ साइको, बट कहीं ना कहीं हम सब यही देखना चाहते हैं। कुछ लोग ये सब मूवीज में देखना पसंद करते हैं और कुछ लोग रियल वर्ल्ड में, पर जब फूड चेन में इंसानों से ऊपर गॉड बिंग लाइक टाइटन्स आते हैं तब वो इंसानों को उनकी औकात दिखा देते हैं और तब मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे रहते हैं। और पूरी मानव जाति की कसम, तब इंसान सारी बाउंड्रीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, रेस, रिलीजन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स सब भुलाकर प्यार से रहेंगे। और तब इंसान दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे कि पृथ्वी के एक भाग पर टाइटन्स रहेंगे और एक छोटे से भाग पर इंसान रहेंगे, जब तक वो कोई और अपने रहने लायक एक प्लेनेट ना ढूंढ ले और उसे अपने रहने लायक टेराफॉर्म ना कर ले। तो ऐसा कुछ देखना चाहता हूँ मैं इस मॉन्स्टरवर्स में, डार्क, ग्राउंडेड, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। बहुत हुआ फन, गूफी, ब्राइट और वाइब्रेंट मॉन्स्टर यूनिवर्स की मूवीज। पिछली 3 मूवी से ही हम फन और गूफी मूवीज देखते आ रहे हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता। मुझे फन और गूफी मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बीच बीच में ह्यूमन पीओवी से भी स्टोरीज देखना चाहता हूँ, जिसे थोड़ा गॉडजिला 2014 और गॉडजिला -1 मूवी टच करती है। अब गॉडजिला -1 तो मैंने नहीं देखी, बट 2014 के गॉडजिला मूवी ग्राउंडेड, रियलिस्टिक और ह्यूमन पर्सपेक्टिव से थी कि कैसे कुछ बड़े बड़े टाइटन्स बिन बुलाए मेहमान बनकर उनके घर में आ जाते हैं और उन्हीं के ही घर में उथल फुथल मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं। जैसे उस मूवी में गॉडजिला इतना जाइगेंटिक होने की वजह से एकदम धीरे धीरे मूव कर रहा था। मैं उस तरह का ह्यूमन पर्सपेक्टिव के साथ VFX देखना चाहता हूँ। ये नहीं कि हर नई मूवी में बस नए टाइटन्स दिखा दिए, उनकी लड़ाई करा दी और इंसानों को पैरों के नीचे पेल दिया और बाकी की स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर आर्क जाए भाड़ में।
अगर फ्यूचर में लंबा खेलना है इस यूनिवर्स को और पॉप कल्चर में हैवी इम्पैक्ट डालना है अपने यूनिवर्स का, तो इन्हें कायदे से और सीरियस होकर ऐसी स्टोरीज डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो ये रेगुलर मसाला मास मूवीज का यूनिवर्स बनकर रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ये यूनिवर्स इतनी जल्दी बंद हो जाए या फिर रिबूट होता जाए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज है इस यूनिवर्स में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और क्या आप मेरे दिए गए इन सभी सजेशन से एग्री करते हो या नहीं। क्या आप फ्यूचर में ऐसी फन और गूफी मूवीज देखना पसंद करोगे या फिर एक ग्राउंडेड, डार्क और रियलिस्टिक मॉन्स्टरवर्स की मूवीज देखना चाहोगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, सी यू सून टू नेक्स्ट वीडियो एंड यू आर वाचिंग ओजी फ्लिक।